ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। सभी श्रोताओं का दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी उपस्थित हुआ हूँ 10वीं कक्षा के श्रेमसी द्वितीयो भागः पुस्तक के पाठ्यपुस्तक के सुभाषितानि नामक पाठ के तृतीय श्लोक को लेकर के। आइए पहले हम सुविचारः पर ध्यान देंगे। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे रथ कभी एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थहीन व्यक्ति का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात हमें पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। श्लोक वाचन और पाठ पढ़ने से पूर्व हम जानेंगे पाठ के नाम को सही रूप में सुभाषितानि ही क्यों कहा गया। देखिए, सुभाषितानि सु उपसर्ग है, जैसा कि पहले बताया गया था। 22 उपसर्ग हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अनि, सनि, रदु, सदुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो सु उत सु उपसर्ग है। सु माने अच्छा, अच्छे अर्थ के लिए सु का प्रयोग किया जाता है। भाषितानि बहुवचन का रूप है, एक वचन में बनेगा भाषितम, नपुंसकलिंग का एक वचन। भाषित शब्द बनता है भाष धातु में ता प्रत्यय के योग से। भाष माने कहना और भाषित माने कहा गया। और क्योंकि बहुवचन है तो भाषितानि कही गई, बहुत सारी। सु माने अच्छी। भाष धनकता भाषितम, नपुंसकलिंग के बहुवचन में भाषितानि, कही गई बातें। इस प्रकार से संपूर्ण संज्ञा का अर्थ होगा कही गई अच्छी अच्छी बातों का संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ से परिचित होते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। अर्थात प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों, श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए सारगर्भित पद्यात्मक प्रेरक रचना सुभाषितम कही जाती है। यह पाठ्यांश परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को, सामाजिक महत्व को, सभी वस्तुओं की उपादेयता को, बुद्धि की विशेषता आदि विषयों को प्रकाशित करता है। आइए एक बार श्लोक का वाचन करते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। पुनः एक बारम। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। गुणी गुणं वेत्ति, निर्गुणं गुणं न वेत्ति, बली बलं वेत्ति, निर्बलः बलं न वेत्ति, वसन्तस्य गुणं पिकः वेत्ति, वायसः वसन्तस्य गुणं न वेत्ति, सिंहस्य बलं करी वेत्ति, मूषकः न वेत्ति। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर श्लोक है। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे।
निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। एकवारं पुनः। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अन्वयः। यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति स तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति अकारणद्वेषी भवति सः जनः तं कथं परितोषयिष्यति। इस श्लोक में विद्यार्थियों के लिए कुछ कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास किया जा रहा है। शब्द आया है वसंतस्य। वसंतस्य विद्यार्थियों को हो सकता है देखने में पढ़ने में थोड़ा हटकर लगे, अजीब सा लगे, लेकिन वसंत शब्द मूल है। स्य लगा हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति है। वसंत शब्द में षष्ठी विभक्ति जिसके चिन्ह होते हैं, आपने हिंदी के कारक में पढ़ा होगा, संबंध कारक, उसके चिन्ह होते हैं का, के, की। जहां का, के, की आदि शब्दों का विभक्तियों का प्रयोग करना होता है, हिंदी में वसंतस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वसंत धनस्य बराबर वसंतस्य, वसंत के। ऐसे ही सिंह धन षष्ठी, का, के, की, सिंहस्य, सिंहस्य, सिंह के, शेर के। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी श्लोक का वाचन किया, अन्वय पढ़ा, अब हम कुछ शब्दों को सरल करके जानेंगे। एक शब्द आया है उद्देश्य। उपसर्ग है, दिश धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उद्देश्य माने उद्देश्य करके। करके के अर्थ में मैंने आपको दो प्रत्यय बताए थे, त्वा और ल्यप। त्वा प्रत्यय वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगता, और लेकिन ल्यप प्रत्यय वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर धातु से पहले कोई उपसर्ग आया हो। प्रसीदति, प्रसीद धातु टिप प्रत्यय। वर्तमान काल के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है। प्रसीदति, प्रसन्न होता है। एक बारं पुनः श्लोकस्य उच्चारणं करिष्यामि। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। संदर्भः पूर्ववत्। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी द्वितीयो भागस्य सुभाषितानि पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सुभाषित नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंगः प्रस्तुत सुभाषिते अकारणद्वेषी द्वेषकारी जनस्य प्रकृतिं स्पष्टयति। प्रस्तुत श्लोक में सुभाषित में बिना किसी कारण के द्वेष करने वाले व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया गया है। एक बारं पुनः श्लोकस्य उच्चारणं करिष्यामि। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक का भाव जानेंगे। जो मनुष्य
किसी किसी कारण को उद्देश्य करके अर्थात किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के निवारण हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कोई करेगा? अर्थात ऐसा मनोरोगी किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उसके लिए सारा परिश्रम व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है द्वेष करना। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पाठ्यांश पर आधारित कुछ शब्दार्थों का अवलोकन करेंगे। निमित्तम कारणम, कारण। प्रकुप्यति अतिकोपम करोति, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चितम, निश्चित रूप से। अपगमे समाप्ते, समाप्त होने पर। प्रसीदति प्रसन्नः भवति, प्रसन्न होता है। परितोषयिष्यति, परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर भाग को। पाठ्य अंश पर आधारित प्रश्न रख करके उनका उत्तर निवारण करने का प्रयास करेंगे। प्रथमः प्रश्नः, मनुष्यः किम उद्दिश्य प्रकुप्यति? उत्तरं, मनुष्यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति। द्वितीयः प्रश्नः, मनुष्यः निमित्तस्य अपगमे किम करोति? मनुष्य कारण के दूर हो जाने पर या कारण के निवारण हो जाने पर क्या करता है? उत्तरम, मनुष्य निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति। मनुष्य कारण के निवारण हो जाने पर प्रसन्न होता है। तृतीयः प्रश्नः, अत्र मनः कीदृशं कथितम्? यहाँ पर मन कैसा कहा गया है? उत्तरम, अत्र मनः अकारण द्वेषी कथितम, बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला कहा गया है। चतुर्थः प्रश्नः, जनः कदा प्रसीदति? मनुष्य कब प्रसन्न होता है? उत्तरम, जनः कोपस्य निमित्ते अपगते प्रसीदति। व्यक्ति क्रोध के कारण के दूर हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। पंचमः प्रश्नः, प्रकुप्यति इति पदस्य विलोम पदम किम अस्ति? प्रकुप्यति प्रकुपित होता है, क्रोध करता है। उत्तरम, प्रकुप्यति इति पदस्य विलोम पदम प्रसीदति। प्रकुप्यति माने क्रोध करता है, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।